विश्व विजयी मकरध्वज ध्वज कामदेव, मैंने यह त्रिलोकी जीत ली अपने 5 बाणों के बल पर। आज इस त्रिलोकी में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मेरा सामना कर सके। चलूं मैं युद्ध करने के लिए चलूं। आवत आज कितना आनंद आ रहे हो। सभी जोर से बोलेंगे, बोलो नारायण भगवान की, राधा रानी की, रासबिहारी सरकार की। आज हम ये कहा देख रहे हैं, ये तो सामने थे विश्व विजयी मकरध्वज काम आ रहे हो है। अरे यहाँ के आगे तो कोई नहीं डट पायो, यानी सबको परास्त कर दियो और मेरे आगे और आगे हो। नारायण नारायण याते तो बच के चलना चाहिए। टुटनी वाले बाबा बच के चलना चाहिए। काऊ ने कहिए खलते कांटे के लठिया वारे गमारते और सिंह वारे पसूते, हमेशा बच के निकले। बाबा जी नारायण 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 प्रसन्न रहिए। कहाँ छुप के जा रहे हो? हाँ नारायण, हम कहाँ छुप पाएंगे और आपकी नजरों से तो कोई नहीं छुप सकता है। कहिए कामदेव जी, कैसे आनंद आ रहे हैं? आनंद क्या, आज इस त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। आज या तो तुम मुझे कोई योद्धा बताओ, नहीं तो तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथों में खुजार चल रही है। हाँ तो एक काम करो, हाथों में खुजार चल रही है ना, काऊ मोटे से नीम के पेड़ के हाथों में फूक दो और फिर गौ को गोबर लेपन कर दिया, खुजार मिट जाएगी। ये नीम के पेड़ से और गोबर से मिटने वाली खुजार ना है, ये युद्ध की खुजार है। नारायण नारायण नारायण। अरे मैं भलो आपसे कहा युद्ध करूंगा, क्योंकि आपने तो मुंह को पहले ही बंदर बना दिया। हाँ, अब मैं कटीली झाड़ियों को पल में नंदन वन बना दूंगा, हरा कालीन पुष्पों का बिछौना सा बिछा दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं जगत की बेचैन जान को, ये भक्त तो क्या चीज है, मैं छोड़ूंगा भगवान को। हाँ बहुत अभिमानी मेरे हो जाए तो क्यों ना आज मैं ऐसे योद्धा पे याद भिड़ा दूं जो या की जन्म जन्म की युद्ध की अभिलाषा ही खत्म हो जाएगी, यही खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है बाबा जी? मैं सोच रहे हूँ कि आपके लिए जैसे आप योद्धा वैसे कोई योद्धा होना चाहिए। तो वाके लिए मदन मोहन, गोपाल, कृष्ण कन्हैया जो कि ब्रज में मगर मगर बंसी बजावे और गौ चरावे हैं, तो आप जाके ब्रज में नंद गोप उनके पुत्र हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी, गोपाल जी, उनको नाम है मदन मोहन। तो आप उनसे जाके युद्ध करो। गोपाल? हाँ, गोपाल को ग्वारियाओं को कहा करते हैं जो गौओं को पाले। वो गोपाल, वो गांव का ग्वारिया मेरा सामना क्या करेगा? अरे
क्यों नहीं कर पा रहे लोग? अरे जब ही तो आप योद्धा मिले हो है, वो योद्धा है। आप अब तक आपको कोई योद्धा ही नहीं मिले हो। नारद जी, हाँ। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। क्यों? चलो अभी देख के आता हूँ, उसको पहले जीतता हूँ, उसके बाद में फिर तुम्हें जीतूंगा। तैयार रहना तुम भी। हाँ ठीक है, वहां से लौट के आओगे जब तो। हाँ, हटो सामने से। हाँ जा रहे, नारायण नारायण नारायण। अब बिराजियो, अब देखूंगा कैसे लौट के आवे। बाकी है बाकी है बाकी बिहारी बाकी बाकी बिहारी। आओ आओ कामदेव, कहो मुँह ग्वालिया जमाल के पास कैसे आए हो? पहले ही जानता है मेरा नाम, सब कुछ जानता है। मुझे ऐसा कौन है त्रिलोकी में जो मुझे ना जाने? तो जब मुझे आप जानते हैं चाचा, तो आप मेरे पराक्रम को भी जानते होंगे। इस त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। आज मैं युद्ध की अभिलाषा लेकर के निकला हूँ। अरे कामदेव, बलों में युद्ध को कहा जानू, मैं तो गैया चरावे मारो। युद्ध की रीति नीति में ना जानू और युद्ध करवो ना जानू। हाँ, हमने आपने कहा युद्ध करो। सही कह रहे हो। इस बात को तो मैं पहले ही सोच रहा था। मैंने नारद जी को बहुत समझाया। मैंने कहा वो गांव का गंवार, वो ग्वारिया, वो मुझसे क्या युद्ध करेगा। मैंने तो पहले ही कहा था उनसे, पर वो माने नहीं। नहीं जाकर के लड़ो लड़ो लड़ो। और अच्छा, हाँ, तो तुम पर नारद जी की कृपा हो गई है। तो अब आप ही बताओ, आप कौन सा युद्ध करोगे? अभी कह रहे थे मैं गांव का गमार ग्वारिया, और अब कह रहे नारद जी की कृपा हुई। अच्छा, युद्ध के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? हाँ, युद्ध के तो दो प्रकार हैं। कौन कौन से गोपाल? एक तो हुए किले को युद्ध, एक हुए मैदान को युद्ध। ये किले के युद्ध का स्वरूप क्या है और मैदान के युद्ध का स्वरूप क्या है, स्पष्ट करके बताएंगे आप? देखो, किले को युद्ध को स्वरूप तो ये है, जब मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को ध्यानावस्था में लेके बैठी, तब तुम अपने काम बाणन को मेरे ऊपर प्रयोग करियो। यदि मेरो मन आत्मा राम सो आत्मा काम में बदल गयो, तो फिर तुम जीते और हम हारे। और यदि ऐसा नहीं गया तो मैं जीतो और तुम हारे। और मैदान के किले के युद्ध को स्वरूप यह है, जब मैं कोटान कोट ब्रज गोपिन के संग महाराज क्रीड़ा करूंगा, तब तुम वहां आइयो और अपने काम बाणन को मेरे ऊपर प्रयोग करियो। यदि मेरो मन तनिक भी चलाए मार है गयो, तो तुम जीते और हम हारे। और यदि ऐसा नहीं रहा तो हम जीते और तुम हारे। ठीक है गोपाल, आपने दोनों ही युद्धों का स्वरूप मुझे बताया। मैंने आज तक किले के युद्ध तो बहुत किए हैं, परंतु अभी तक मैंने मैदान का युद्ध नहीं किया। अब तुम्हारे और मेरे दो हाथ मैदान के युद्ध में ही होंगे। सो गोपाल, आप मुझे ये और बताएं कि आपके और मेरे बीच में शर्त क्या रहेगी? कोई शर्त तो होनी चाहिए। बताओ, जो युद्ध करवे आप ही आए हो तो शर्त भी आप ही बताए थे। यही रहेगी गोपाल, यदि तुम जीते तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और यदि मैं जीता तो आपको मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो तुम शरद पूर्णिमा की रात में आए नहीं हो। ठीक है गोपाल, अब हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही आएंगे। हाँ, आप जाओ। ये कहा कि मेरे प्यारे की बंसी
बज रही है। आई प्यारे, आई प्यारे। मुरली मधुर बजाई, ब्रजवधु श्रवण सुनत उठ धाई। धाई ब्रजवधु श्रवण सुनत सब पति उन सब तजे। चित्ता आतुर उलट अमरन अंग सजे। नंदन चरण पर से मुदित गोकुल नारियां। आए सन्मुख भई ठानी शरद में से उजियारियां। शरद में से उजियारियां। जब भिंग देखी सब ब्रजबाला तिन सो बोले श्री मदन गोपाला। स्वाग तंबु महाभागा प्रियम किंकर वाणिना ब्रजस्या नामयम कश्चित भूतागमन कारणम। हे महाभागाओं, आप सबको स्वागत है। कहो, या वन में मेरे समीप में काहे क्यों आई हो? ब्रज में सब कुशल तो है ना? तुमरे ब्रज में नित ही मंगल, कछु हमें नाय सुहावत है। वहाँ धीर न गोकुल पे कछु, एक नेही की पीर जरावत है। जल अंजुल दे ब्रज को आई, पद अंजुल तुमरो ही भावत है। अब लाजई काज बिगाड़त है, और जो साज सबई जर जावत है। हे नंदलाल, आपके ब्रज में सब प्रकार से मंगल है, परंतु वह मंगल हमको अच्छा नहीं लगे है। हमको तो आपके चरणन के दर्शन ही अच्छे लगे हैं। या तो हम आपके चरणन के दर्शन करने के टाइम यहाँ आए हैं। हाँ, कहीं यहाँ दर्शन करने के टाइम आई हो या रात्रि में? देखो, ये घोर रात्रि है और यहाँ हिंसक जीव है। या तो कोई जीव आए गयो ना, मैं तो भाग जाऊंगा, तुम भी रह जाएंगे। और मेरे समझ रहे हो, तुम यहाँ बन की सुंदरता को निरख के लाई हो। और देखो, यहाँ बन को मालिक मैं ही हूँ, जाके सुंदरता की तो मैं ही वर्णन कर सकती हूँ। हम हीरत धोसना रजनी को नहीं, हीरत चंद दिवाकर को नहीं, हीरत हम धन जंतुल को नहीं, हीरत हम कुसुमाकर को नहीं, हीरत हम पति पुत्रन को नहीं, हीरत हम तन मन धन को हम हीरत हैं। हेरन आई हेरन चाहे मुख मोहन को। हे नंदलाल, हम काऊ को नहीं हेर भी आएंगे, हम काऊ को निरख में नहीं आएंगे। हम तो आपके या मुखार बिंद के दर्शन करने के ताई या वन में आएंगे हैं। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ, या वन के दर्शन करो। मेरे दर्शन तुमने कर ही लिए। तुम या वन को देख रही हो। दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश करे रंजितम, यमुना नल नीलयत तरु पल्लव शोभितम। आप या यमुना जी की जल को देख रही हो। ये कैसो नील वर्ण को है, ये कलकल के तो बह रहे हो। ये तुम सो कह रहे हो कि महाभागाओ, तुम सब अपने घर को लौट जाओ। ये लता पता वृक्ष सब तुम सो यही कह रहे हैं, तुम अपने घर को लौट जाओ। देखो, जब तुम्हारे घर के तुमको घर में नहीं देखेंगे तो तुम्हारे पीछे पीछे यही आ जाएंगे। और जब तुम सबको मेरे समीप में देखेंगे, मैं तो लज्जा के मारे क्या धरती में समा जाऊंगा। ये सुन के ब्रजबाम चकित भई, गिरधर कूट करो चतुराई, सूर नाम ले ले जिन जिन को बंसी बारंबार बजाई। हे नंदलाल, आप अपनी ज्यादा चतुराई में खर्च मत करो। हम ऐसे नहीं आएंगे, हम बुलाए सु आएंगे, और वही वही सखी आई है बुलाए सु जिनको कि आपने रंगीली रसीली चटकीली मटकीली बंसी में नाम लियो। हम ऐसे नहीं आएंगे। अरे सखी, मेरी बंसी तो चंचल है, वे करो ब्रज बज उठे हैं।
यासु तुम्हारो कहाँ कर्तव्य है, मेरी बंसी सो तुम्हारो कहाँ मेल है। देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम घर को चली जाओ। और वेद में भी यही कही है, यह विद वेद मार्ग सुनो, कंत मानो भव तरोगी, और नाहि पाए काय तज क्यों बिपिन आई, कहा पायो न आए। तुम अपने पति की सेवाएं छोड़ के यहाँ वन में आई हो, बोलो तुमने यहाँ कहाँ पा लियो। कौन इन्हें समझाए कहे, हम काहू की नहीं सोचते हैं। अरे सखियों, कौन इन्हें समझाए कहे, हम काहू की नहीं सोचते हैं। मोहिनी मूरत श्याम निहारत, बस एक ही धर्म रह जावत है, बस एक ही धर्म रह जावत है। हे नंदलाल, हमें और कोई धर्म नहीं, हमारे तो बस एक ही धर्म है, आपके यह मुखारविंद के दर्शन करना। तो देखो तुमने मेरी दर्शन कर ली, तो अब तो घर चली जाओ। वृद्ध अरविंद भागी को पतित जो पति होए, जो मूर्ख होए रोगी, तजिए नाम जो। देखो वेदन में कहिए अपनो पति के सोंगे, परंतु वाकु अपनो सर्वस्व मान के वाकी पूजा करनी चाहिए। और वे रोगी हो, व्रत हो, कैसो क्यों ना हो, चाहे दुर्भाग्यवान हो, परंतु वाई को अपनो सर्वस्व मान के वाकी पूजा करनी चाहिए, आकी सेवा करनी चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग की तनोत्वा, पति स्त्री तभ्यो लोके सुवर पाप की। अपनो पति कैसो क्यों ना हुए, परंतु वाही को संसार मान के, वाही को सर्वस्व मान के वाकी पूजा करनी चाहिए, पराई की ओर नहीं देखना चाहिए। और तुम रात्रि में यहाँ वन में मेरी समीप में आई हो। पति धर्म लता के हाय सखी, ये तो बिंदी के बाण चलावत है। हद भागनी हम अवलन को, 100 भागनी कहे जो चिड़ावत है। बजाए के बंसी बुलाए के बन, अनजान से हुए बतरावत हैं। सखी का करूं तुम्हारी सेवा, ऐसे कहे हमें भेजो उपजावत हैं। यही गुण में कहत तुम सो जगत में यही सार, सूर्यपति सेवा बिना क्यों करोगी भव संसार। यदि तुम या संसार से पार जाओ ना, तो अपने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा करो, कछुनाए धरो। और बातन में मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, तुम अपने अपने घर को चली जाओ, चली जाओ। धर्म दुहाई बताए सकी, ये तो धर्म को मार्ग छुड़ाना चाहे। पति पद की सेवा सो। हे नंदलाल, आप यह धर्म की दुहाई बार बार क्यों दे रहे हो? हमें वे धर्म नहीं चाहिए, हमें वे कर्म नहीं चाहिए, हमें भी पति पुत्र घर परिवार नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। आप नेम धर्म जप तप ये सब को फल ही बतावे, ये तो मुनाहिन सुनी जो फल फिर धर्म सिखावे। ये नंदलाल, हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। तुम संतज सर्व विषयास्तम्भाद मूलम, भक्ता भजस दुर्वग्रेह मातृदासा, निगोरतार पुरुषो जा प्रकार आज पुरुष नारायण अपने मुमुक्षुन जन भक्तन की भजना करें, वही प्रकार आप हमारी भजना करो। जय हो बलिहारी। मैं तुमको एक सुंदर बात बताऊं, मैं तुमको एक चरित्र को बताऊं, तुम बैठ के सुनो। चलो, विश्वास है वो, बैठने की तो कह दी। देखो बैठो। एक ब्राह्मणी अपने पति की सच्चे मन से सेवा करी,
ब्राह्मण बड़ो कर्म कांडी हो, यज्ञ तप होम करवावे हो। एक दिना यज्ञ सो श्रमित है के फिर अपने घर आए के अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के सोए गए। कछु देर में वाको बालक खेलते खेलते अग्नि कुंड की समीप जाने लगा और वाने सोची यदि मैं उठ के ना गई तो मेरा ये बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा, और यदि मैं उठ के जाऊंगी तो मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसे विचार करके वाले निर्णय लियो कि मेरा पुत्र है कर्म और पति है धर्म, तो कर्म चाहे मेरो बिगड़ जाए परंतु धर्म मेरो नाय बिगड़े। यासो में उठ के नाय गई और कछु देर में वह ब्राह्मणी को बालक खेलतो अग्नि कुंड में गिर गयो। तो सखी वह पतिव्रता स्त्री के प्रकोप को देख के सोच के अग्नि ने सोची यह पतिव्रता स्त्री को बालक है, यदि मैंने या को हानि पहुंचाई तो वह मुझको साथ दे देगी। यही कारण से अग्नि ऐसी है गई जैसे मलियागर चंदन की गाड़ी की। तो सखी पतिव्रता स्त्री सो तो अग्नि हूँ डरे और अग्नि कहा उनसो तो मैं हूँ डरूं। हे नंदलाल, हे मनमोहन प्यारे, मैं हूँ आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहूँ। अच्छा आप सुनाओगे? आप विराजमान हो जाओ। हे नंदलाल, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े ही तपस्वी है, भजनानंदी है, और जो ब्राह्मण है वे बड़े ही यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान करे हैं। जब उनको समस्त धन हुआ यज्ञ के हवन सामग्री में समाप्त है गयो, पूजा पाठ अनुष्ठान में समाप्त है गयो, तो ब्राह्मण देव के मन में ये बात उत्पन्न हुई क्यों ना जाए के परदेश धन कमाए के लाऊं। अब ये बात उन्होंने अपनी ब्राह्मणी से कही, ब्राह्मणी मैं कछु दिना के काजे परदेश जानो चाहूँ और वहां सो धन कमाए के पुनः मैं लौट आऊंगा। ब्राह्मणी ने कही हे प्राणनाथ आप चले जाओगे तो मेरो कहा होगा, मैं कौन की सेवा पूजा करूंगी। तो ब्राह्मण देव ने कही हे ब्राह्मणी तुम काहू बात की चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी सी माटी की एक प्रतिमा बनाए के दे जाऊंगा, तुम बाई की सेवा पूजा करती नहीं हो। ऐसो ही भयो। ब्राह्मण देव अपनी सी माटी की प्रतिमा बनाए के ब्राह्मणी को दे गए और स्वयं परदेश धन कमाए के काजे चले गए। ब्राह्मणी अपने नित्य कर्म सो निवृत्त है के और अपने व माटी की पति की सेवा करने के ताई लग जावे ही और अपने व माटी के पति की सेवा करती रही। बहुत समय बीत गया और यही प्रकार एक समय ब्राह्मण देव ने विचार्यो कि अब बहुत धन इकट्ठो है गयो है, या सो चलूं मैं अपने भवन वहां जाके पुनः यज्ञ कार्य आरंभ करूंगा। यही बात को सोच के वे परदेशों अपने घर आए गए और द्वार को खटकान लगे और बोले ब्राह्मणी मैं आए गयो। वाई समय ब्राह्मणी अपने नित्य कर्म सो निवृत्त है के और अपने व माटी के पति की सेवा करने लगी ही कि इतने में आवाज आई कि ब्राह्मणी द्वार खोलो। अब यह बात को सुन के ब्राह्मणी तो बड़े असमंजस में कि मैं अपने माटी की पति की सेवा छोड़ूं तो मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट होए, और यदि मैं अपने साचे पति को द्वार नहीं खोलूं तो भी मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट होए। तो हे वेद वेदांतर महाराज जी अब आप ही बताओ, न्याय संगत उचित व्याख्या बताओ कि वह ब्राह्मणी करे तो कहा करे। पंडित जी महाराज उत्तर अवश्य देंगे। सखी क्या मैं पूछने की कहा बात है? अरे जब साची पति द्वार पे ठाड़ी हूँ तो माटी की प्रतिमा को पूजा करने को कहा जब ते हम आएंगे ना, जब ते ये हमें रुवाई रहे अब हंस लियो
इनको ही मुख और इनको ही न्याय। सखी हमें हंसने की कहा बात है? हंसने की ये बात है, जब तक आप हमको नहीं मिले, जब तक हम इन माटी के झूठे पतिन की सेवा पूजा करती रहे, परंतु अब आप हमें साचे पति, आत्मा के पति, अमर पति मिल गए हो, तो हम उन झूठे देहधारी माटी के पतिन की सेवा क्यों करें? हम तो आपकी सेवा करेंगे। ब्रज गोपिन को प्रेम तो दृढ़ है, परंतु अभी प्यारी जो नहीं आई है, यासो में ऐसो एक बार और कह के देखो। देखो मैं फिर कह रही हूँ, तुम अपने घर को चली जाओ। हे नंदलाल, हम अपने घर को नहीं जाएंगी, और आपके ही मुख के वचन है ना कि जो प्राणी मोकू जा भावसों भजे है, मैं हूँ वाकु भाई भावसों भजो हूँ। परित्यज्य तथा आपने पद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ये नंदलाल, और आपके यही वचन है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मन को त्याग के जो प्राणी मेरी शरण में आ जाए है, मैं वाकु यह भव सागर से पार कर दूं। हम अपने पति पुत्र घर परिवार स्वजन परिवार को तज के आपके इन चरणन में आएंगे, फिर आप हमको त्याग क्यों रहे हो? हमें अपना क्यों नहीं रहे हो? और नंदलाल, आप हमें अपनाए लो। यदि आप हमको त्यागोगे तो हम सत्य कह रही हैं, हम मर जाएंगी, पर अपने घर नहीं जाएंगी। मर जाओगी तो मर जाओ, मेरे कहा ले जाओगे? ज्यादा करो तो यमुना जी में पूछ जाओ, ढक्का मैं दे दूंगा। हाँ, सच बात है, बढ़िया। मरेंगी हम मरेंगी, त्यारों का ले जाएंगी, परंतु नंदलाल अंतमति सगति यूं कहो करें कि मरते हुए प्राणी की जो मति हुए है, वाकी वाही के अनुसार गति हुए है। हमारे या हृदय में, बुद्धि में, मन में श्याम है आप ही हैं। हमारे तन मन में आप ही हैं। अपनी बुद्धि में हम आपको स्मरण करके, अपने मन में आपको स्मरण करके, और श्री यमुना जी में अपने प्राणन को त्याग देंगी। या जन्म में भली ना मिलो, परंतु अगले जन्म में हमें आप अवश्य प्राप्त होंगे। देखो सखी, सब जन्म को ठीक मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, तुम मेरी बात को ध्यान सुनाए सुन रही हो। तुम्हारा धर्म तो यही है कि अपने पति की सेवा सच्चे हृदय से करनी चाहिए। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मान नहीं रही हो। देखो वेद में तो यही कहो है कि पति ही सर्वस्व है, और पति को छोड़ के यदि स्त्री कहीं जावे तो यामे वाको बहुत बड़ो अपराध है। और यदि वाकी सदगति होनी है तो पति की सेवा सुनी होनी। या तो तुम अपने घर को चली जाओ। और हे नंदलाल, वेद में यही कहा गया है कि आत्मा के जो पति हैं वो आप हैं। आपके अतिरिक्त या जीवन में कोई पति नहीं है। आप ही हमारे आत्मा के, तन के, मन के सर्वस्व प्राण धन आप ही हैं। आप ही हमारे पति हो, अन्यथा और कोई नहीं है। भवन नहीं हम जात कन्हाई, स्वजन बंधु के भिन्न बाहरी, वे क्यों करें अविद बड़ाई। हे नंदलाल, अब हम अपने भवन नहीं जाएंगी। हम तो सब कुछ तज के यहाँ आपके समीप आई हैं। तो कबहू वेले कृपा कर, अधिक वेधिक हम नार, तुम बिछुरत जीवन धन राखे, धिक कहो नाम विचार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे, अब रात में कितनी देरी है? प्यारे जी, और कहाँ विलम्ब है? ऐसे आपकी प्रतीक्षा है, आप आए तो रासो प्रारंभ ही है। अच्छो सखी, मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ। चलो महाराष्ट्र लाडली लाल की
हाँ हाँ जी रचो रास रंग, हाँ हाँ जी रचो रास रंग, श्याम दीन सो दीन रचो जी रचो रास रंग, जी रचो रास रंग, मुरली धोने करे प्रकाश, मुरली धोने करे प्रकाश। यही शुभ अवसर है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यही शुभ अवसर है मैं चलूं और चलकर के युद्ध करूं। मुरली धोने करे प्रकाश। तेरे मेरी बारी आयते, मेरी है गई दुर्गति। मामी जी बैठ जाओ। मैं कैसे होंगी सती, आए रे बच्ची। मोरी
अब ब्यारू को समय है केवल आप पधारो कुंजल में।